श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। ये धन हमारे कानों में शत्रु का नाम कैसे माना हमारे। देखो तुम्हें कौन पुकार रहा है। लंका के भगवान वेदक बाहुबली श्री रावण जी प्रणाम। उमावाश्री अभी हमारे श्रवण ग्रंथों में किसी अन्य नाम की ध्वनि आई। महाराज मैं आपके आने का कारण जानना चाहता हूँ। हमारे आने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। दो तपसी कुमार हमारी पंचवटी पर आए हैं। उनके द्वारा एक करणी बेहुदा की गई। बहन स्वरूपा जब वहां पर पहुंचे खरदूषण तृष्णा मारे हैं। बहन स्वरूपा नाश्ता करना विहीन की है, इसलिए अब ईंट का जवाब पत्थर से उनको देना है। कट गई नाक बहन की तो भारिया उनकी हार लेना है। तो अयोध्या से राम लक्ष्मण दो तपसी कुमार आए हैं। उन्होंने हमारी बहन को नाक कान विहीन किया है। हम उनकी पत्नी का हरण करेंगे। तुम्हें करना क्या है? हे नाथ बोलो। एक क्षण आपने बताया कि राम और लक्ष्मण, ओह क्या हुआ? ये नाम कान में आते ही जूड़ी सी जलती आती है। वो बरसों चोट पुरानी जो आज उभरती आती है। कौन सी? जिसने 100 योजन पार किया वो तीर करारा आंख में है। उन्होंने एक अपने बाण से मुझे इस सागर के पार भेज दिया। इसलिए हे भगवान मैं तो यही चाहता हूँ कि करना है तो सदकर्म करो। चोरी का करना ठीक नहीं, हरना है तो निज दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। इसलिए भगवान आप इस विचार को त्याग दें। संसार में मेरे समान कोई ऐसा योद्धा नहीं जो हमारी बराबरी कर सके। कोई ऐसा योद्धा नहीं संसार में। क्यों? सकल धर्म देखे विपरीता परंतु कह न सका रावण भविता, रावण भविता। अब तो अत्यधिक नहीं कहना चाहता हूँ, जानना ये चाहता हूँ तू जाएगा या नहीं। यदि नहीं गया तो? अगर साथ नहीं देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा। इस सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। ठहरो महाराज, विचार कर लो। सच कहा है, कभी भी 9 व्यक्तियों से विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभूषण धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी, इन 9 लोगों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। शस्त्री जिसके हाथ में शस्त्र हो, मर्मी जो मरम को जानता हो, वैद बंदी जो आपका आपसी हो, ऐसे 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना। इसलिए महाराज जैसी आपकी आज्ञा। जाओगे? मैं आपके जाओ। आप भगवान शंकर तुम्हारी सहायता करें। विजयी भाव, विजयी भाव, विजयी भाव। परंतु करना क्या है ये नहीं जानोगे। वही पूछना चाहता हूँ, करना चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम उन राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा, सीता को हर लाऊंगा। हो कपट मृग तम छल तारी, जय विधि हर आनाओ नारी। उनकी पत्नी का जिस प्रकार से हरण हो, ऐसा माया का मृग बनो,
दोनों तपसी कुमार भ्रमित होकर के मृत के पीछे कुटिया को छोड़कर भाग गए। महाराज जाओ जाओ जय महाकाल। सुनो माँ तो कथा सुनाई, सुनो प्रिया प्रत्ये सुशीला, मैं कुछ करने जानकी, वो समय आ गया जिसका हमें इंतजार था। अब हम नरलीलाएं करना चाहते हैं, इसलिए जानकी और सुनहु प्रिया व्रतो रुचिर सुशीला, मैं कछु कर लो ललितो नरलीला। तुम पावकों में करहु निवासा, कौलग करहु निशाचर नासा। जानकी, जब तक तुम अग्नि में वास करो तब तक मैं निशाचरों का वध करूंगा। कहीं बन निकाटे दशानन गए, तब मारी थे कपट लगे भरे। परम रुचुन की मृग देखा, अंगे अंगे सुमिरहु हरि सुनहो देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर स्वामी, जीवन में पहली बार इतना सुंदर हिरण देखा है कि सर से लेकर पारा सारा सोना ही सोना है। सुना हो देव रघुवीर की पाला, यह मृग कराती सुंदर छाला, सत्य संध प्रोबत करे हो, आना हो चर्म कहित पे दे स्वामी। मृग ऐसा तो देखा न सुना, जैसा सुगर सलोना है, देखो तो सर से पांव तलक, देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। के नाथ छाल लाओ इसकी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृग छाला, सोने के मृग की मृग छाला, क्या तो यादगार होगी। हे स्वामी, यह कुटिया के आसपास फेरे लगा रहा है। हे स्वामी, आप इसकी चर्म लाइए।
सीते, आज तक हमने भी कभी सोने का मृग नहीं देखा है। ऐसा मृग, जैसा मृग आज हमारी कुटिया पर विचरण कर रहा है। इस मृग की छाल सोने की तरह चमक रही है, परंतु जानकी राम अपने हृदय में विचार कर रहा है, आज कहीं ऐसा ना हो हमारी पंचवटी के चारों ओर मायावान निशाचर घूमते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई निशाचर हमें अपनी माया में भ्रमित कर रहा हो। इसलिए सीते कहना है, और अजी मेरी प्यारी सीते, अजी मेरी प्यारी सीते, जरा मानो तो कहीं आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। और सीधे माया निशाचरो जाने न जावे, फिरती अनेकों देखो देसी बनाए। पाओगी वन में, दुख पाओगी वन में, जरा मानो तो कहीं आज तलक सोने का रग देखा ही नहीं। बस इतना ही कहेंगे जानकी, कहीं ऐसा ना हो कोई मायावान निशाचर हमें अपनी माया में भ्रमित कर रहा हो। फिर भी जानकी तुम्हारी यदि यही हट है तो राम अवश्य इस मृग का वध करने के लिए जाएगा। कुमार लक्ष्मण, यहाँ पर 4 बातों का विशेष ध्यान रखना है, बुद्धि, विवेक, बल और समय। सीता केर करो रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। कुमार लक्ष्मण, किसी भी समय कोई भी आपत्ति आने पर जानकी को पंचवटी में अकेला नहीं छोड़ना। मैं इस मृग का वध करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभाहु मिलो के कलाम रज भाई, आए राम भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो, सीते मेरी सहायता करो। आरत ग्रासनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम समीता। भैया देवर जी, क्या तुमने भी सुनी है आवाज? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे स्वामी पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा हो। देवर जी, स्वामी पर कोई संकट आ पड़ा है। देवर जाकर देखो, लगोराए तुम्हें तेरे भाई के थके हुए बाजू, भाई के थके हुए बाजू, भाई की बातें भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, भैया इसमें संदेह नहीं, श्री रामचंद्र जी दुख में। मैया, आप क्या कह रहे हैं कि भैया इस समय संकट में हैं?
मैया आप सब इस प्रकार से जानती हैं कि प्रभु सारे संसार का दुख निवारण करने वाले हैं। क्या भला उन पर संकट आ सकता है? कदापि नहीं। वो तो सारे संसार के भगवान हैं और भगवान पर कभी कष्ट आ सकता है? कदापि नहीं, क्योंकि तीनों पर दया करने वाले परम पिता परमात्मा है। क्या उन पर कष्ट आ सकता है? कदापि नहीं। भ्रकटी विलास सृष्टि लय होई, सपना संकट परे की सोई। जिसके ऊपर भ्रकटी विलास सृष्टि का प्रलय होता है वह स्वप्न में भी संकट में नहीं पड़ सकते हैं। फिर मैया आप कह रहे हैं रक्षा करने के लिए आप उनकी ओर जाइए और उनकी सहायता करिए। ये मैया माता धरिए धीर, दुख कहाँ है दुख के नाशक है रघुवीर। अरे किसका सहायक है माँ जो दुख पहुंचाएगा? किसी में इतनी ताकत नहीं है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो प्रभु को कष्ट पहुंचाएगा, संकट पहुंचाएगा। किसका साय से माँ जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां कब अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुखाया भी तो, अच्छा माना दुखाया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर ये सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा समय धर्म है, मेरा समय धर्म है। रहूं आपकी रक्षा पर सर्वोच्च निछावर है। भाई की आज्ञा पर ये बलशाली विग्रहार, ये बलशाल, ये विग्रहार भाईचारे और माँ अकेला नहीं छोड़ सकता, ये कर्तव्य नहीं मेरा है। प्रभु राम जी तो मुझे आपकी रक्षा करने के लिए सौंप गए हैं कि भैया लक्ष्मण तुम्हें जानकी की अच्छी तरह से रक्षा करना है। और फिर आप क्या कह रहे हैं कि जाओ स्वामी पर संकट आ गया है। अरे स्वामी पर संकट कैसे आ सकता है? वो सारे संसार का कष्ट दूर करते हैं, संकट दूर करते हैं। मैया क्षमा करें। हे देवती, तुम कहते हो कि तुम्हारे भैया पर कोई संकट नहीं आन पड़ा है, तो यह जानकी किस प्रकार से धीरज के धारण करे? जिसके स्वामी पर संकटों का पहाड़ टूटा है और तुम कहते हो धीरज को धारण करो, तो किस प्रकार से एक पत्नी धीरज को धारण कर सकती है? अच्छा देवर मैंने जान लिया, देवर मैंने जान लिया। क्या जान लिया? आपका भाई चारा है, तुम घर से बंजो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच्चे है पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई, नहीं कोई। नहीं मैया, नहीं आपने क्या कह दिया? कठोर वचन का प्रयोग कर दिया। लक्ष्मण का हृदय फट गया। मैया आपने क्या कह दिया कि मतलब का भाईचारा है, घर से जो बन में आए इसमें कोई स्वार्थ हमारा है। मैया मेरा स्वार्थ इसमें, मेरा स्वार्थ क्या है? मैंने तो आपको वो माना जो अर्जुन ने माना गीता को। मैंने तो आपको वो समझा, आप तो मेरी है मैया है। और आप क्या कह रहे हैं कि मतलब का भाईचारा है? मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है मैया, क्योंकि पुलपुल नवाऊ बात रामचंद्र पिता मेरे आप धर्म की बात। आंखें दोनों फूट जाए बद नजर करूं, आंखें दोनों फूट जाए ये बद नजर करूं, नरक बास का घर चिंतन करूं। दिल में है माँ श्रद्धा जगदम्बा मानकर, दिल में है माँ श्रद्धा ये जगदम्बा मानकर चरणों को पूछता हूँ सुमित्रा नंदन मानकर। मैंने तो आपको वो समझा है जो मेरी मैया सुमित्रा है वही तो मेरी मैया आप है। और आप कह रहे हैं कि मतलब का कोई भाईचारा है। माँ बचल बात न मारो, माँ बचल बात न मारो, माँ बचल बात न मारो।
मां बचल लो मेरा धनुष बाण, मेरा शीश मारो, मेरा शीश मारो। अगर आपको ऐसा लगता है कि लक्ष्मण के हृदय में ये बुरा ख्याल आया है तो लो मेरा धनुष बाण, लक्ष्मण का शीश भी काट दो तो लक्ष्मण को अपनी जान की भी बर्बादी। लो मेरा धनुष बाण, मेरा शीश काटो, मेरा शीश काटो। नहीं भैया, नहीं, लक्ष्मण के हृदय में अपार कष्ट है। नहीं भैया, क्षमा करें मैया, क्षमा करें। माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता के। माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ तुम लेने माता। बस भैया, आपने कहा कि माता माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैंने आपको मैया ही समझा है। अगर आप बातें पहले कह देती कि माता माता दी समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, तो लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो जाता। मैया, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज्ञा पालन करता हूँ माँ। अब आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, लेकिन अगर प्रभु कहेंगे कि इसमें दोष किसका है तो आप मुझे निर्दोष बता देना, मुझे दोषी मत बताना। प्रभु राम जी को, लक्ष्मण को निर्दोष बता देना, निर्दोष बता देना, क्योंकि भैया की आज्ञा का पालन मुझे करना था। जब अगर भैया की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हो तो भैया कहेंगे लक्ष्मण तो मेरे आज्ञाकारी भाई थे, लेकिन और तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन। यहाँ पर भैया की आज्ञा का पालन नहीं करता और यहाँ पर मैया कह रहे हैं कि मतलब का भाईचारा है। कह रहे घर से जो वन में आए इसमें कोई स्वार्थ मारा है। मैया ने बुरे विचारों का धारण कर लिया कि लक्ष्मण को हृदय में ऐसा विचार कभी नहीं आया। मैंने आपका आज तक जीवन में चेहरा ही नहीं देखा, मैंने आपके हृदय में ऐसा विचार नहीं आया, फिर भी आपने मतलब का भाईचारा कह दिया। मैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, बस आपको केवल इतना कहना है, आज्ञा का पालन करता हूँ माँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्लाए ना दे तुम कह देना निर्दोष हो। बस आप किसी बात की चिंता न करें, आप कुटिया में प्रवेश हो जाइए। अब मैं ये चारों तरफ रेखा खींच कर जा रहा हूँ, आप इस रेखा के बाहर कदम भी नहीं आना। मैंने रेखा आपको इसलिए खींची गई है कि आप दुष्ट, निशाचर, पापी, अत्याचारी रहते हैं, इसलिए मैं एक रेखा खींच कर जा रहा हूँ। आप रेखा के बाहर नहीं आना मैया, आपसे निवेदन है और आपसे मेरे हाथ जोड़े की विनती है कि आप रेखा के बाहर पैर मत रखना। चाहे कोई दुष्ट निशाचर आएगा, अगर वो अंदर जाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। सुनिए मैया, जाता हूँ माँ, तुम सावधान होकर रहना। जाता हूँ माँ, तुम सावधान होकर रहना। ये आज्ञा के भीतर तुम इस रेखा के भीतर रहना। अरे इस रेखा का लखन, इस रेखा का लखन, अरे जो हे उसे लक्ष्मण की ये जलकर भस्म हो जाएगा, जलकर भस्म हो जाएगा। ये लक्ष्मण की आन है, ये लक्ष्मण की आन है। जो रेखा के अंदर जाएगा वो जलकर राख हो जाएगा, जलकर राख हो जाएगा।
केवल मैया आप रेखा के बाहर मत आना। हे पंचवटी, हे परलकुटी, हे पंचवटी, हे परलकुटी, अब सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे बल वृक्षो, हे पंजाबी, अपना घर तुम पर सौंपा। अपनी ही रखवाली में रखना, अपनी ही रखवाली में रखना। अरे डर बड़ो छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी ही रखवाली में रखना। बलचरा छोड़ता हूँ तुम पर। हे वन देवी, वन वृक्षो, आपसे निवेदन है कि आपको मेरी मैया की रक्षा करना है, क्योंकि मैया को मैं अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो। पक्षी गढ़ो दबाए भी मेरा धर्म के नाव के सूरदेव मल्लाय की, सूरदेव मल्लाय की। हे बल वृक्षो, वन देवी, पवन देव, हे सूरदेव, मेरी मैया की रक्षा आपको करना है। मैया को अकेले आश्रम में छोड़कर जा रहा है लक्ष्मण। मैया आशीर्वाद प्रदान करें। जा रहा हूं मैं अपने भैया की रक्षा करने के लिए। मैया आशीर्वाद। सोने